भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें तथा उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े। अक्षय तृतीया का महापर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस दिन आप गाय को एक चीज खिला देना जिससे आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं आएगी। यदि आप गरीब हैं तो आप धनवान बन जाएंगे। और इस प्रकार यदि आप गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित तौर से आप रोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पूरी आस्था और विश्वास के साथ में यदि अक्षय तृतीया के दिन इस प्रकार आप यदि गौ माता को एक वस्तु खिला देंगे तो निश्चित तौर से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार 14 मई को सुबह 5:39 से तृतीया तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 15 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगी। वैसे तो अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस दिन आप कोई भी शुभ या मंगल कार्य संपन्न कर सकते हैं। जैसे किसी का फलदान करना हो, सगाई करना हो, मुंडन संस्कार करना हो, विवाह संस्कार करना हो, या फिर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना हो, या फिर आप किसी नए घर के निर्माण हेतु भूमि पूजन करना चाह रहे हैं, या नए घर में प्रवेश करना चाह रहे हैं, या फिर नया वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कोई भी आभूषण आप खरीदना चाह रहे हैं, बैंक में आप नया खाता खुलवाने जा रहे हैं, नया कोई निवेश आप करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा नया पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं, या कोई भी शुभ या मंगल कार्य यदि करने जा रहे हैं तो सबसे अबूझ मुहूर्त है अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री बद्री नारायण के कपाट खुलते हैं तथा वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का प्रागट्य भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और पूरे वर्ष में जो 3.5 अबूझ मुहूर्त माने गए हैं उनमें अक्षय तृतीया सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त तथा अक्षय मुहूर्त माना गया है। सबसे पहला अबूझ मुहूर्त होता है वर्ष प्रतिपदा यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की पड़वा, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। दूसरा अबूझ मुहूर्त होता है वो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया का महापर्व। इसके बाद तीसरा अबूझ मुहूर्त होता है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी विजयादशमी। इसके बाद चौथा और अंतिम जो अबूझ मुहूर्त होता है वो दीपावली की पड़वा यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। गोवर्धन पूजा का आधा दिन भी अबूझ मुहूर्त की श्रेणी में रखा गया है। अक्षय तृतीया के दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ या मंगल कार्य आप निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। इस दिन जो भी शुभ काम करेंगे, जो भी खरीदारी आप करेंगे, वह आपके जीवन के लिए आगे चल करके बहुत ही शुभ और भाग्यवर्धक रहेगी। इसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी के साथ साथ दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन जल दान करना, वस्त्र दान करना, गौ दान करना, अन्न दान करना, स्वर्ण दान करना, भूमि दान करना, या जो भी चाहे आप इस दिन दान पुण्य करेंगे उसका आपको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। ऐसा पुण्य केवल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त हो सकता है। तो वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन आपको गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता की पूजा करना चाहिए, तुलसी जी की भी इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान सूर्य देव को भी इस दिन जल अर्पित करना चाहिए तथा इस दिन ब्राह्मण को सभी प्रकार के दान भी करना चाहिए और इस दिन मुख्य द्वार का भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा इस दिन आपको भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान कुबेर का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए।
लेकिन यदि आप सभी प्रकार का पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह से लेकर के शाम तक यानी किसी भी समय आप गौ माता का पूजन अर्चन करें। गोमयो वस्ते लक्ष्मी पवित्र सर्वमंगला स्नानार्थम संस्कृता देवी पापम में हर गोमय। गौ माता को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। वैसे तो गौ माता की पूजा सेवा प्रत्येक दिन करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, पूरी भावना के साथ में गौ माता का यानी गाय का पूजन अर्चन करेंगे और उनको भोजन करवाएंगे, और इसके साथ ही यदि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मनुष्य गौ माता को रोटी में गुड़ रख करके या केवल गुड़ भी खिला देगा तो उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी और उसके घर में दशों दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन होगा। दसों दिशाओं का अर्थ होता है 4 कोने होते हैं, 4 दिशाएं होती है, पृथ्वी तथा आकाश। इनसे अष्ट लक्ष्मी यानी 8 प्रकार की जो लक्ष्मी होती है और स्थिर लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। जब गौ माता आपके ऊपर प्रसन्न होगी तो आपके जीवन की अन्य समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। गौ माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं तथा उनको जब आप गुड़ खिला दे, उसके बाद हाथ जोड़ करके गौ माता को नमस्कार करके उन्हें प्रणाम करें तथा उनसे प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो। आपसे हम विनती करते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में महालक्ष्मी का स्थायी निवास हो, हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो, हमारे घर में 10 प्रकार की लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर में सभी प्रकार की सुख शांति समृद्धि निरंतर बनी रहे तथा परिवार के सभी सदस्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हमारे घर में किसी भी प्रकार की महामारी, कोई रोग न हो, कोई पीड़ा न हो, कोई व्याधि न हो, कोई अला बला न हो और परिवार के प्रत्येक सदस्य मिलजुल करके रहे, प्रेम से रहे तथा सभी जो है उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। यही आशीर्वाद गौ माता आप हमें प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से आप गौ माता से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन और रात सभी शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन यदि आप इस दिन का मुहूर्त जानना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। 14 मई को सुबह 5:39 से तृतीया तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 15 मई की सुबह 7 बजे तक तृतीया तिथि रहेगी। तो इस अबूझ मुहूर्त, स्वयं सिद्ध मुहूर्त में जो श्रेष्ठ समय रहेगा यानी चौघड़िया अनुसार जो श्रेष्ठ समय होगा वह सुबह 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक का रहेगा। उसके बाद शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद रात्रि 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। स्थिर लग्न अनुसार यदि हम मुहूर्त देखते हैं तो वृषभ स्थिर लग्न जो कि सुबह 5:46 से प्रारंभ होगी और 7:44 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगली स्थिर लग्न जिसका नाम है सिंह स्थिर लग्न जो कि दोपहर 12:15 से आरंभ होकर के दोपहर 2:27 तक रहेगी। इसके बाद वृश्चिक स्थिर लग्न जो कि शाम को 6:53 से आरंभ होकर के रात्रि 9:10 तक रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन पूरे दिन विवाह कर्म के लिए, गृह प्रवेश के लिए तथा भूमि पूजन के लिए, नए आभूषण खरीदारी के लिए, नई वस्तु की खरीदारी के लिए, नए बर्तनों की खरीदारी के लिए पूरा दिन और रात्रि अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिन खरीदारी के साथ साथ दान पुण्य करना चाहिए जिससे आपको अक्षय और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। तथा अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़क करके रंगोली बना करके एक शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करें और मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाएं।
तथा हल्दी में चावल पीले करके पूरे घर के कमरों में आपको अक्षय तृतीया के दिन छिड़कना चाहिए। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए, जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आएगी। पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अक्षय तृतीया से संबंधित कोई भी दान पुण्य यदि करना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अक्षय तृतीया का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।